पंचकुला के पिंजौर में आयोजित युवा संवाद एवं वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं, किसानों और पर्यावरण प्रेमियों से संवाद किया। सीएम सैनी ने कहा कि युवा शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीएम सैनी ने बताया कि प्रदेश के सभी 21 राज्य के विश्वविद्यालय में युवा कल्याण समितियां बनाई जा चुकी हैं और कार्यक्रम में 210 युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। रिपोर्ट देखिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं संग किया संवाद। वन महोत्सव में दोहराई हरित हरियाणा की बात। 21 यूनिवर्सिटी के 210 युवा प्रतिनिधि हुए शामिल। पर्यावरण बचाने के लिए जनभागीदारी का आह्वान। हरियाणा की सैनी सरकार युवाओं को राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में पंचकुला के पिंजौर में युवा संवाद एवं वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा कल्याण समितियों के सदस्यों, किसानों और पर्यावरण प्रेमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आज का कार्यक्रम केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये युवा शक्ति, पर्यावरण और देश निर्माण का एक साझा अभियान है। सीएम सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किए गए पौधारोपण के लिए सभी को शुभकामनाएं दी और युवाओं से आह्वान किया कि एक-एक युवा अपने साथ 100 युवाओं को प्रकृति के संरक्षण के लिए जोड़े। साथियों, आज यहाँ हमारे बीच में बैठे हुए सैकड़ों युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों पौधारोपण करके समाज को जागरूक करने का आपने जो काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी आप लोगों ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान को और गति देने का काम किया है और मैं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से इस प्रकृति की गोद में आपने नजदीक से प्रकृति को देखा है, महसूस किया है, आप आने वाले जहां भी आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर हैं, अपने साथ एक एक युवा, 100 युवाओं को इसके बारे में बताएगा भी, जागरूक भी करेगा और इस प्रकृति के साथ जोड़ने का भी आप लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिंजौर की पावन धरती पर प्रदेश के ऊर्जावान युवाओं के बीच आकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। सीएम सैनी ने कहा कि हर युवा के जीवन में लक्ष्य, अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 11 राजकीय विश्वविद्यालयों में युवा कल्याण समितियों का गठन किया जा चुका है। कार्यक्रम में सभी विश्वविद्यालयों के 210 युवा प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथियों, केवल युवा होना ये पर्याप्त नहीं है। साथियों, युवाओं के भीतर उद्देश्य होना, अनुशासन होना, समाज के प्रति उत्तरदायी का भाव होना, ये बहुत जरूरी है। साथियों, जब युवा अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा को समाज की सेवा में लगाता है, तब इतिहास बदल देता है। साथियों, हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है आज यहाँ पर 21 विश्वविद्यालयों के हमारे युवा कल्याण समितियों का गठन वो किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम में 20 विश्वविद्यालयों, 21 विश्वविद्यालयों से साथियों 210 युवा हमारे यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम में सैकड़ों पर्यावरण प्रेमियों ने पौधे लगाकर लोगों को प्रकृति बचाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है और हरियाणा सरकार उसी दिशा में लगातार काम कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करेगी। मैं इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए आप सब युवा साथियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और युवा साथियों, मैं मानता हूं कि जो युवा अपनी विरासत को जानता है, वही भविष्य का सशक्त निर्माण करता होता है। साथियों, आज हमारे
पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और यही शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को ये साकार करेगी। हरियाणा के हर जिले में बनेंगे ऑक्सीजन पार्क। 5 से 100 करोड़ तक होंगे ऑक्सीजन पार्क। सोनीपत में 116 एकड़ नगर वन विकसित। यमुनानगर में 11 एकड़ नगर वन तैयार। 134 तीर्थों पर बन रही पंचवटी वाटिका। हरियाणा में बन चुके हैं 53 हर्बल पार्क। हर गांव पेड़ों की छांव योजना पर काम जारी। हर घर हरियाली अभियान को मिल रही रफ्तार। पौधगिरी अभियान से बढ़ रही हरियाली। 19 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर रोक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता, नशा मुक्त हरियाणा और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने की अपील की। सीएम सैनी ने कहा कि जब युवा समाज के लिए आगे आते हैं तो बदलाव अपने आप दिखाई देने लगता है। सीएम सैनी ने आह्वान किया कि हर युवा पर्यावरण संरक्षण का दूत बने और अपने गांव, शहर और आसपास के लोगों को भी इस अभियान से जोड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।